7 तारीख तक कोई भी सरकार के पदाधिकारी हमारे धरना स्थल पर नहीं आए। सभी को, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष को हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा था। इसके बावजूद भी हम लोगों की आवाज़ विधानसभा में किसी पक्ष से नहीं उठाया गया था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी मांगे कैसे लोगे? अपनी मांगे कैसे लोगे? इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। बिहार होम गार्ड लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब खबर ये आई है कि आंदोलन रुक गया है, समाप्त नहीं हुआ है। ये जानकारी मुझे फोन के माध्यम से दी है विवास झा ने, जो कि रक्षा वाहिनी के ही सचिव हैं। विवास झा ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया है कि धरना रोका है, समाप्त नहीं किया है। मांगों पर अभी भी डटे हुए हैं, मांगे पूरी नहीं हुई हैं। विवास झा ने फोन पर यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ नुमाइंदा जिसे कहा जाए, वे होमगार्डों से मिलने नहीं आया है। होमगार्डों के बीच में बड़ा रोष है, रोष के साथ सब उठे हैं और ड्यूटी पर पहुंचे भी हैं। साथ ही साथ ये बात भी कहना लाजमी है कि जिस तरह लगातार कई दिन तक होमगार्ड ने विधानसभा के समक्ष जब धरना दिया, तो नीतीश कुमार तक ये बात क्यों नहीं पहुंची तो क्या जानबूझ के इग्नोर की गई है, या उनके जो आला अधिकारी हैं उनके पास इतना समय नहीं था कि वे होमगार्डों से दो टूक बात कर लेते, या किसी राजनीतिक संगठन का नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, पर इसी के साथ साथ होमगार्ड अपनी बात कहने में चूक नहीं रहे हैं। आइए सुनते हैं विवास झा को, जो कि होमगार्ड बिहार सचिव हैं रक्षा वाहिनी के, और साथ ही साथ वक्त वक्त पर हमको ये अवगत भी कराते रहे हैं कि किस तरह से मीडिया ने उनको कवर भी किया है और कहां कहां चूक हुई है। हालांकि मैं ये भी बताता चलूं कि नेशनल मीडिया से ये पूरा आंदोलन लापता रहा है। वक्त वक्त पर होमगार्डों ने इसी आंदोलन के अंदर यह कहते हुए भी जोर लगाया कि आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार 2025 में नीतीश कुमार की सरकार को हराने का तौर तरीका भी बनाएंगे। ये अपने राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि जब पेट में आग लगती है तो रोजगार के लिए आदमी कुछ भी कहता ही है, पर जरूरी यह है कि जिस तरह से इनके आंदोलन में पक्ष विपक्ष के, पक्ष तो मैं कहूंगा कि पक्ष तो दूर रहा है, पर विपक्ष के भी नेता पहुंचे हैं, तो देखना यह है कि क्या अन्य पार्टियों का समर्थन रहेगा होमगार्ड के आंदोलन को, क्योंकि आगे की जो जानकारी दे रहे हैं वो विवास झा खुद दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ जिला भागलपुर सचिव विभास कुमार झा, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों का बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ का 4 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बिहार विधानसभा के समक्ष किया गया, जिसमें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पदाधिकारी, मतलब चपरासी से लेकर मंत्री तक कोई भी पदाधिकारी हमारे धरना स्थल पर नहीं पहुंचे, जबकि 36 घंटा से ज़्यादा हो गया था। हमारे आमरण अनशन सदस्यों को, इसके बावजूद भी सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के इजराइल मंसूरी हमारे धरना स्थल पर आए। उन्होंने हम लोगों को संतोष दिलाया कि आप लोग अपने कम के समान सुविधा के तहत आप लोग लड़े, हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने दिनांक 7/3/2025 को विधानसभा में आवाज़ भी उठाया। इसके बाद सौरभ एमएलए भी माले सीपीआई के आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी आवाज़ को हम लोगों ने विधानसभा में, हमारे 11 विधायक हैं, हम लोगों ने भी आपके आवाज़ को जोरदार रूप से उठाएंगे। 36 घंटा गुजरने के पश्चात
4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक कोई भी सरकार के पदाधिकारी हमारे धरना स्थल पर नहीं आए, जबकि हम लोगों ने 30 तारीख को 27, 28, 29, 30 पहले चरण में हम लोगों ने क्या था, 1 दिवसीय धरना पूरे बिहार में सभी जिला पदाधिकारी के समक्ष। दूसरे दिन हम लोगों ने थाली पीटने का कार्यक्रम किए थे। तीसरे दिन हम लोगों ने मशाल जुलूस का कार्यक्रम किए थे। और 5वें 30/1/2025 को हम लोगों ने बिहार के सभी सत्ता पक्ष के सांसद, विधायक, MLA सभी को, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष को हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा था। इसके बावजूद भी हम लोगों की आवाज़ विधानसभा में किसी पक्ष से नहीं उठाया गया था। मजबूरन हम लोग भूखमरी, गरीबी, आर्थिक मानसिक दोहन शोषण से शिकार होकर हम लोगों ने 4 तारीख से हम लोगों ने विधानसभा का घेराव शुरू किया। इसके बावजूद भी कोई पदाधिकारी 7 तारीख तक सरकार का हम लोगों के सहानुभूति किसी पदाधिकारी ने नहीं दिखाया। इसके बाद तब हम लोगों के बीच में वही सांसद, राष्ट्रीय जनता दल पूर्व में मंत्री थे, अभी वर्तमान में विधायक हैं, इजराइल अनुश्री आए और उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन पर खरा उतरकर उन्होंने विधानसभा में आवाज़ भी लगाया। इसके बाद सौरभ कुमार जी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिए। इसके बाद पुनः कल 7 तारीख को पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी जी आए थे। उन्होंने इस सरकार के बारे में या सरकार के रवैया के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए हम निरीक्षकों के बीच अपनी बात को रखे और उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि हम विधानसभा और विधान पार्षद में आपकी आवाज़ को जोरदार से रखेंगे, यदि सरकार आपकी बात मान गई तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों की मांग को मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। आप लोगों का मांग जायज़ है। न्यायालय का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है समान काम का समान सुविधा देने का। हम लोग घूम देखते हैं कि आप लोगों का जो काम है बिहार पुलिस से कम काम नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों की मांग जायज़ है। इसके बाद हमारे आमरण अनशन पर जो बैठे थे उन्होंने भरोसा देकर आमरण अनशन तोड़वाया। इसके बाद आमरण अनशन टूटा। पुनः हम लोग निर्णय लिए कि ऐसी परिस्थिति में अब तुरंत क्या किया जाए, तो हम लोगों का निर्णय हुआ कि 31 मार्च को पूरे बिहार से सभी संघ प्रतिनिधि पटना केंद्रीय समिति बिहार पटना संघ भवन में जुटेंगे और वहां पर अगली रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। आपके चैनल को इतना कहकर आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।